किया है कि 2023 में भारत 6.1% ग्रो करेगा। भारत अकेली इकोनॉमी है IMF की लिस्ट में जो अगले साल 2023 में 5% से ऊपर ग्रो करेगी। बाकी तमाम मुल्क नेगेटिव में जाएंगे, चाहे वो US हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो या फिर इटली हो। इंडिया के अलावा तमाम मुल्क खसारे का शिकार होंगे क्योंकि एंड ऑफ दिस ईयर बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली है। इसके अलावा IMF के ऑफिशियल्स ने इंडिया के कैश ट्रांसफ़र स्कीम और इसके साथ साथ इंडिया के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स की तारीफ करते हुए कहा है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसने टेक्नोलॉजी के जरिए अपने बहुत सारे पचीदा मसाइल को हल करने की बेहतरीन मिसालें सेट की हैं। सर, IMF ने ट्वीट किया है कि 2023 में भारत 6.1% ग्रो करेगा। अकेली इकॉनमी सिर्फ भारत की है जो ग्रो करेगी IMF की लिस्ट में। बाकी तमाम कंट्रीज जो हैं वो अगले साल 2023 तक खसारे का शिकार होंगी, चाहे वो US हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो। क्या लगता है कि किस बिहाफ पर IMF ने ये लिस्ट तैयार की है और इतनी बड़ी प्रेडिक्शन की है? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर तो इकोनॉमिकली देखा जाए ना, जैसे कोई भी इकोनॉमिस्ट है वो ये कहता है कि इसकी जो IT की प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं, कि जो यहाँ से वो ज़र मुआवजा कमा रहे हैं वो सऊदी अरब की ऑयल प्रोडक्ट से ज़्यादा है। एक तो इस तरह की बहुत सारी जिसमें इंडिया जो वो रेमिटेंस इकट्ठा करता है और उनके पास बहुत बड़ी तादाद में उनकी इकॉनमी जो ग्रो कर रही है। लेकिन एक दूसरी ये कि पॉलिसीज़ बज़ाहिर हमें नज़र आती हैं और ये बनाई जाती हैं। रशिया की वार हो गई यूक्रेन के साथ, और चाइना जो दुनिया में एक बहुत बड़ी माशी ताकत बन रहा है जो कि USA को शिकस्त देने के करीब है। इस सिनेरियो के अंदर उन्हें चाइना के हमपल्ला एक ऐसी ताकत खड़ी करनी माशी जो चाइना से आगे हो। ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है और उसे काफ़ी सारी चीज़ों में छूट दी जा रही है कि हम लोग इनकी FATF हो गया, इनकी शराइत पूरी करते करते थक जाते हैं। और इंडिया जो है उनकी अपनी मेहनत भी है, जमहूरियत है, वहाँ हमारी तरह ड्रामे नहीं होते, वहाँ वाकई जमहूरियत है। तो इसलिए और उनको एक मुखलिस लीडर मिला हुआ है। गो के मोदी मेरा दुश्मन है, मैं पाकिस्तान को दुश्मन मानता हूँ। उन्हें हमें हर चीज़ में डिस्टर्ब वो कर रहे हैं, हमारे दरियाओं का पानी वो बंद कर रहे हैं। कोई ऐसा कश्मीर का इशू हो गया, कोई ऐसा मौका नहीं जहाँ वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है। क्या नुकसान पहुँचाया है अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो? सिंध तास माहे के मुताबिक 3 दरिया हमारे हैं। इसमें इंडस रिवर है, झेलम है, चनाब है, जिन पे वो डैम नहीं बना सकता था, कुछ नहीं। बहरहाल जी उसने उन सारे रिवर्स का पानी बंद किया। किशन गंगा रिवर जो जिसे हमें हमारे पाकिस्तान में उसे दरिया नीलम कहते हैं, उसका पानी भी बंद किया। आप जाएं वहाँ पे ताओबट के मुकाम पे वो दाखिल होता है, तो बिल्कुल ऐसे एक छोटी सी स्ट्रीम है वो। तो हमारी इससे हमारी ज़राअत मुतासर हो रही है, पानी का लेवल कम होता है, या हमें खुशहाली देखनी पड़ती है या हमें फ्लड देखना पड़ता है। तो इसमें वो इन्वॉल्व है। सर, फ्लड तो हमारी अपनी रीज़न की वजह से आया कि हमने अपने मुल्क में डैम नहीं बनाए। डैमों के नाम पर हमने लोगों से पैसे लिए, बिल्स में इतने लोगों को पैसे दिए, लेकिन हमने डैम्स नहीं बनाए। ये तो हमारी नाअहली, हमारी मिसमैनेजमेंट है ना। इसके लिए हम किसी कंट्री को ब्लेम नहीं कर सकते। वो बात आपकी ठीक है, डैम हमारी तरफ से नहीं बने। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि हम खित्ते की खुशहाली और अमन के लिए भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि भारत संजीदा, बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए इक़दामात करने का हामी हो जाए। भारत के साथ जो सफारती ताल्लुकात थे पाकिस्तान के, वो 5 अगस्त को पेश आने वाले वाक़े के बाद से मुतासर हुए। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आती हूँ, आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या पाक भारत मुज़ाकरात खित्ते में अमन और तजारत के लिए अहम है? ना सिर्फ ये कि अहम है बल्कि इनकी ज़रूरत भी है। ठीक है ना, 1.5 अरब लोगों का ये इलाका है, लेकिन जो ये लफ्ज़ है ना, संजीदा, बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात, ये 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जिस पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान पिछले 70 साल में तो तय नहीं कर पाए कि इनका मतलब क्या है। यहाँ बात आती है, आप 35 भी लेके आए, 370 भी लेके आ गए। हमने क्या किया? हम उस वक्त रिएक्शन कर देते हैं। उन्होंने जो करना था वो कर दिया। आपने सही कहा, 48 के आप देख लें रेजोल्यूशंस, जब यहाँ प्लेबिसाइड है 57 तक आप चलते रहे, उसके बाद डाउन द ड्रेन। जब तक आपकी अटेंशन, वर्ल्ड अटेंशन नहीं आएगी, आप कश्मीर का मसला नहीं रिजॉल्व कर सकते। हमारा कश्मीर का मसला नहीं है, हमारा उससे ज़्यादा पानी का मसला है, और वो एक ही तरीके से करना है,
आप बिल्कुल शाबाश सही कह रहे हैं, आपने बातचीत इनसे रखनी है, आप आगे चलें, जो बाकी मामले मसले मसाइल उनको आप साथ साथ उनको भी लेके चलें। ये नहीं है कि आप समझें कि आप तजारत कर दिया तो कश्मीर का मसला हल हो गया, नो, इस तरह कभी बात नहीं चलेगी। आपने आगे बढ़ना है म्यूचुअल एंड बायलैटरल्स के साथ, नॉट यूनिलैटरल, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलैटरल पे आता है, हम बायलैटरल पे आते हैं। तो ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे जब हम एक दूसरे से बात नहीं करें, मैंने बड़ी मीटिंग्स अटेंड की है वाशिंगटन में, लंदन में और ब्रसल्स में, ट्रैक 2 के ऊपर उनके आते हैं, अच्छे लोग आते हैं उनके भी, हमारे भी, लेकिन वो फंस जाते हैं जेर ज़बर के अंदर, क्योंकि कश्मीर इज़ एन a two-tongue हिस्सा ऑफ देयर। सो ये जो हमारे पास ट्रैक 2 ट्रैक 1 की आती है बात, वो कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस हैज टू बी रिजॉल्व बाय द